माल खाए भजनलाल और जेल जाए करोड़ीलाल। इस पूर्वी राजस्थान में इस भाजपा का नाम लेना अगर किसी ने सिखाया वो उसका नाम है डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा। इस बीजेपी को संकट से निकालने का काम अगर किसी ने किया उसका नाम करोड़ीलाल है। माननीय सभापति महोदय, ये मामूली आदमी नहीं है करोड़ीलाल, क्या समझ रहे हो? ये करोड़ीलाल मीणा मामूली आदमी नहीं है। इस भाजपा की आखिरी ताबूत में अगर कोई कील ठोकेगा तो करोड़ीलाल ठोकेगा, ये ध्यान रखना। आपको तो ये डर सता रहा है कि कहीं 2 सीटों से नहीं ले जाए, गंगापुर नहीं आ जाए वो, इसलिए उनकी वकालत नहीं। अगर गंगापुर भी आएंगे मैं तो उनके लिए जो है सीट खाली कर दूंगा, दूसरी जगह चला जाऊंगा। लेकिन इस भाजपा का क्या होगा करते, ये बड़ी मुश्किल उनको मौका मिला है कृषि मंत्री बनने का। हालांकि हमें दुख है, मुझे बहुत दुख है माननीय सभापति जी, उनकी जो हैसियत है भाजपा में, उन्होंने जो भाजपा के लिए काम किया है करोड़ीलाल जी ने, उनको उनकी हैसियत के अनुसार, उनकी मेहनत के अनुसार उनको पद नहीं मिला। दिलाएंगे उनको इस राजस्थान का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। मैं तो उस समय ये उम्मीद करके बैठा हुआ था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर मुख्यमंत्री नहीं बने उप मुख्यमंत्री बनेंगे, गृह मंत्री बनेंगे, लेकिन गृह मंत्री भी नहीं बने और कृषि मंत्री बने। लेकिन कृषि मंत्री बनने के बाद में, कृषि मंत्री बनने के बाद में भी जब हमने देखा तो उसमें जो है उनके विभाग के भी टुकड़े कर दिए। कृषि के साथ विपणन होता है, विपणन कहीं दूसरी जगह चला गया, और पंचायत और वो ग्रामीण विकास वो भी अलग अलग हो गया। तो ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र तो उनके खिलाफ रचा जा रहा है। उनकी पार्टी का मामला है, मैं कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन क्या करना चाहते थे? लेकिन माननीय मंत्री जी, इस पूर्वी राजस्थान में इस भाजपा का नाम लेना अगर किसी ने सिखाया वो उसका नाम है डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा। और अभी भी सुनिए, आमागढ़ पे झंडा अभी तभी विरोध किया आपने। नहीं, आमागढ़ पे झंडे की बात मैं अभी करूंगा, लेकिन सभापति जी, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। इस बात का हमें पूरे राजस्थान के लोगों को दुख है, पूर्वी राजस्थान के लोगों को बहुत दुख है। और जब भी कोई संकट आता है बीजेपी पे, जब भी कोई संकट आया माननीय सभापति महोदय, इस बीजेपी को संकट से निकालने का काम अगर किसी ने किया उसका नाम करोड़ीलाल है। माननीय सभापति महोदय, आज भी मैं दावा कर रहा हूं, ERCP में डुंगरी बांध का मामला चल रहा है। डुंगरी बांध के मामले में बड़ा आंदोलन हो रहा है, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भाजपा का एक व्यक्ति भी अगर जाकर के और डुंगरी बांध के आंदोलनकारियों के बीच में जाकर के अपनी बात अगर कह दे तो मैं आपकी जो बात कहोगे वो मानूंगा। और उस समय भी आप जब भी कोई विवाद आएगा आप करोड़ीलाल को भेजोगे, हमारे समाज को बहकाने के लिए भेजोगे, और जब उनको कोई अधिकार लेने की बात आती है तब उनको आखिरी पंक्ति में बिठा दिया जाता है। यह मामूली आदमी नहीं है करोड़ीलाल, क्या समझ रहे हो? यह करोड़ीलाल मीणा मामूली आदमी नहीं है। इस भाजपा की आखिरी ताबूत में अगर कोई कील ठोकेगा तो करोड़ीलाल ठोकेगा, ये ध्यान रखना आप। इसलिए आप जो है ज्यादा इग्नोर मत करो, आप उनको ज्यादा इग्नोर मत करिए। आपने अगर कृषि विभाग उनको दिया तो कृषि विभाग की सारी शक्तियां देनी चाहिए, सारे पावर देने चाहिए। दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया आपने उनका यूज करके और उनको कुछ देने लायक नहीं छोड़ा। अब हम जो किसान मांग रहे हैं, अब वो आज जो है बैठे बैठे माननीय सभापति जी हमारी तरफ देख रहे थे टुकुर टुकुर, हमारी तरफ
इधर की तरफ देख रहे थे टुकुर टुकुर, हेलो जी, और हमने नाराज हो कहा था जाएंगे उनको, आपसे। हमने उनको कहा था माननीय सभापति जी, हमने उनको कहा था, हमने कहा किरोड़ीलाल जी, माननीय ये सभापति भाजपा महोदय, कभी भी आपके साथ न्याय नहीं करेगी। लाल जी को शक्तियां दी नहीं दी, ये कौन सी डिमांड है? कृपया आप आसन की व्यवस्था दे रहे हैं। ये क्या बात होगी? यही तो डिमांड है। माननीय अजी कृषि के साथ साथ दूसरी यही डिमांड है। आप जो है सुनो, आप पश्चिमी राजस्थान से आते हो, पूर्वी राजस्थान में आप नहीं जानते हो, आप जाकर के देखो, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। माननीय मेरा सभापति जी, आपको तो ये डर सता रहा है कि कहीं 2 सीटों से नहीं ले जाए, गंगापुर नहीं आ जाए वो, इसलिए उनकी वकालत। नहीं, मेरा ऐसा है, गृह मंत्री जी वो हमारे सीनियर लीडर है, हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं, और वो जब कभी भी अगर गंगापुर भी आएंगे, मैं तो उनके लिए जो है सीट खाली कर दूंगा, दूसरी जगह चला जाऊंगा। आप अपनी सुनो, मैं तो सीट खाली कर दूंगा, लेकिन इस भाजपा का क्या होगा, ये भाजपा का क्या होगा, ये ध्यान रख लिए आप। ये भाजपा का नाम और निशान अगर मिटेगा तो किरोड़ीलाल जी मिटेंगे इसका। इसलिए आप जो है, आप ऐसा है, जब मलाई खाने का टाइम आए, तब तो आप कटोरा लेकर के आप बैठ जाओ। माल खाए भजनलाल और जेल जाए किरोड़ीलाल, ये क्या बात हो गई? ये हटा दे। क्या मतलब है? आज जो है उसको एक्ट बंद किया जाए, माल खा सभापति महोदय हटाया जेल जाए, जाए किरोड़ीलाल। इस पंक्ति को हटाया जाए। ना बोले जो सूची में से बाहर करना पड़े। इसको नहीं कह रहा हूँ, अंकित सही कह रहा हूँ, बिल्कुल 100% सही है, गलत नहीं है, माननीय गलत नहीं है। आप गलत कह रहे हो। को जो अधिकार आप और गलत जो कह रहे हो। हक है, वो हक उसको मिलना चाहिए। जिसने जितनी मेहनत की है, उसको इतनी मेहनत का फल मिलना चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो। इसलिए माननीय आप सदस्य, आप माननीय सदस्य, आप बैठ जाओ। माननीय अरे सदस्य, आपको पता नहीं, आप आसन को संबोधित कीजिए। अरे बैठ जाइए आप। माननीय सदस्य, आसन को संबोधित कीजिए, और ऐसे अमर्यादा शब्द ऐसा है सदन में ना बोले। सभापति जी, ऐसा कोई शब्द ये है तो जो मैं बोल रहा हूँ, ये इसे बिल्कुल कार्यसूची से सत्यता हटा है, दिया जाए। असत्यता बिल्कुल नहीं है, सत्यता है। इसमें जब माल खाने का काम आता है तो कटोरा लेके और पहुंच जाते हैं, और फिर जेल अभी क्या, कौन जेल? अच्छा चलो बताओ। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा ऐसा सभापति जी, ये ऐसा है, ये अभी जितने खड़े हो रहे हैं, इनमें से पूछो, इनमें से जेल कौन गया है? आप एक बताओ, उनको कौन गया पूछना, ये बात भी अरे यार, अलग है। तुम्हारी गिनती नहीं है, कुछ क्यों बात कर रहा हूँ? कौन गया बात जेल? रखिए। और मुकदमे कितने हैं आपके मुकदमे कितने हैं? किरोड़ीलाल जी ने 250 आंदोलन किया, 250 आंदोलन किया किरोड़ीलाल जी ने। किया क्या आपने? माननीय सदस्य, आप आसन सड़कों को पे नहीं निकले, संबोधित कीजिए। आप जो है कभी आपने माननीय सदस्य, नहीं किया। आसन को संबोधित कीजिए। अरे दौसा में उपचुनाव हो रहा था, तब भूल गए थे आप किरोड़ीलाल जी को क्यों हरा रहे थे वहाँ? तब याद नहीं रहा आपको? अब ऐसा है सभापति जी, तब भी आपने सत्ता दी। प्रश्न पूछा, इसका ऐसा जवाब दो। है